सभी दोस्तों को राम राम। चलिए आज शुरू करते हैं संविधान का विकास। देखिए, संविधान का विकास 1919 के अधिनियम से शुरू होता है, लेकिन हम इससे पूर्व के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के विकास के लिए हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जहां से अंग्रेज भारत में आए थे। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत में आया था। वास्को डिगामा भारत में आया था सबसे पहले। कब आया था ये? 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट बंदरगाह पर आया था। इसके बाद कौन कौन आए? इसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए। इस प्रकार से अन्य नाविक भी यहाँ पर भारत में आते रहे। फिर हम बात करते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। अंग्रेज यहाँ पर आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था 1599 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? लंदन में किया था। लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया 1599 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को राजलेख अधिनियम भी पारित हुआ। ये राजलेख अधिनियम कंपनी के लिए ही पारित हुआ था। कंपनी के लिए ही पारित हुआ 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को राजलेख अधिनियम पारित हुआ। फिर बात करते हैं अपन कि इस राजलेख अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि 15 वर्ष के लिए कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो गया, कि कंपनी के अलावा और कोई व्यापार नहीं करेगा। इस प्रकार का प्रावधान किया गया। ये देखिए लिखा हुआ है, एकाधिकार प्राप्त हो गया। फिर कंपनी के अधीन बम्बई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी नगर भी बना दिए गए। कंपनी के अधीन क्या बना दिए गए? बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी नगर बना दिए गए थे कंपनी के अधीन, कंपनी को आय प्राप्त करने के लिए। कंपनी का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। गवर्नर व उसकी परिषद के लिए 24 सदस्यीय परिषद का गठन भी किया गया। कितने? 24 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इस परिषद का कार्य था नियम बनाना और अध्यादेश जारी करना। अब किसके लिए नियम बनाना? कंपनी के लिए नियम बनाने का काम था इसका। इस अधिनियम से 1608 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई। 1612 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित हुई। 1726 ईस्वी में गवर्नरों को कानून बनाने की शक्ति दी गई। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इन 2 प्रमुख युद्धों के कारण ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा कंपनी के अधीन हो गए थे। बंगाल, बिहार और उड़ीसा कंपनी के अधीन हो गए थे। इसके बाद बात करते हैं अपन कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। फिर बात करते हैं अपन रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी को पारित हुआ था। रेगुलेट शब्द का अर्थ होता है नियंत्रण। रेगुलेट शब्द का अर्थ होता है नियंत्रण। ये क्यों पारित किया गया था? ये पारित किया गया था कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। किसने पारित किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने। ये लॉर्ड जो भी लगा हुआ है ना, ये लॉर्ड, ये सभी अंग्रेज ही थे पूरे। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा पारित किया गया था। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया? बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और बंगाल में शक्तियों का केंद्रीकरण भी हुआ। बंगाल में क्या हुआ? शक्तियों का केंद्रीयकरण हुआ। बंगाल में शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर बने वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अंग्रेज़ों को न्यायालय की ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्होंने अपने लिए एक न्यायालय बना लिया। और कलकत्ता में कब बनाया? 1774 ईस्वी में। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन बना? एलिजा एम्प्रे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसमें टोटल मुख्य न्यायाधीश सहित 3 सदस्य थे। मुख्य न्यायाधीश सहित 3 सदस्य बनाए गए थे।
मुख्य न्यायाधीश सहित इसमें 4 सदस्य रखे गए थे, 3 अन्य सदस्य और एक मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद बम्बई कोर्ट 1800 ईस्वी में, मद्रास कोर्ट 1824 में, और फिर इन तीनों कोर्टों को, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, तीनों कोर्टों को 1861 में बंद कर दिया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1784 ईस्वी में। ये क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। क्यों पारित किया गया? ये पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह नियम पारित किया गया था। किसने पारित किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स के द्वारा पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। इस एक्ट के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई, जो कि 1858 तक चली। कंपनी में बीओडी और बीओसी की नियुक्ति हुई। कंपनी में 2 अधिकारी बैठा दिए गए, एक तो बीओडी, एक बीओसी। बीओडी का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका काम व्यापारिक मामलों की देखरेख करना, और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसका काम राजनीतिक मामलों की देखरेख करना, राजनीतिक कार्य करना। इसके बाद कंपनी के लिए नियम बनाने के लिए 4 चार्टर एक्ट बनाए गए थे। चार्टर एक्ट पहला बनाया गया था 1793 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में और 1833 ईस्वी में। 1793, 1813 और 1833 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में 4 चार्टर एक्ट बनाए गए। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के 20 वर्ष बाद, प्रत्येक 20 वर्ष बाद बने थे। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 4 है। टोटल इनकी संख्या 4 ही है। रेगुलेटिंग एक्ट के 20 वर्ष बाद यह पारित किया गया था। मुख्य प्रावधान क्या है इसका? कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। कंपनी के कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व से अंग्रेजी कर्मचारियों को वेतन दिया जाने लगा। इसके बाद 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, जिसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात भी की गई। जो कंपनी को 15 वर्ष का व्यापारिक अधिकार दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 क्या कहता है? ये कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया 1833 में। और क्या कहा? एक प्रावधान और था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो खर्च किए जाते थे, उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया, कि प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और 1835 में मेकाले शिक्षा समिति का भी गठन कर दिया। मेकाले शिक्षा समिति का गठन किया 1835 ईस्वी में। फिर चार्टर एक्ट 1853, ये क्या कहता है? चार्टर 1853 कि भारत में एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। भारत में एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित चार्टर एक्ट था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित चार्टर एक्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे चार्टर एक्ट 1793 की। इसकी चार्टर एक्ट 1793 20, ये रेगुलेटिंग एक्ट के 20 वर्ष बाद पारित हुआ था। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया गया। 1813 का चार्टर एक्ट, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। चार्टर एक्ट 1833, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। 1835 में मेकाले शिक्षा समिति का गठन किया गया।
1853 में चार्टर एक्ट, एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। डलहौजी के शासनकाल में पारित किया गया। 1854 में शिक्षा सुधार के लिए वुड्स घोषणा पत्र जारी हुआ। रेल सेवा, तार सेवा, डाक सेवा का प्रारंभ डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। फिर बात करते हैं अपन भारत शासन अधिनियम 1858 कब 2 अगस्त 1858 को इलाहाबाद से घोषणा हुई। भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए कहा कि अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब वायसराय शासन करेगा। उपनाम था इसका भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा और ब्रिटिश ताज का शासन। गवर्नर जनरल पद को वायसराय पद नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल पद को वायसराय पद नाम दे दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, प्रथम सचिव लॉर्ड स्टैनली। भारत परिषद अधिनियम 1861 1 अगस्त 1861 को लागू हुआ। लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो पद्धति प्रारंभ हुई। पोर्टफोलियो से तात्पर्य है विभागों का बंटवारा। किस प्रकार से? केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर के रूप में। शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। शक्तियों के विकेंद्रीकरण, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1 अप्रैल 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग भी कर दिया गया। ये ऐसे फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसमें सार गर्भित पाठ को लिया है ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिले। भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ। कौन सी? अप्रत्यक्ष। बाद में आगे पढ़ेंगे हम प्रत्यक्ष के रूप में। अप्रत्यक्ष। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम में। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया 1892 ईस्वी के अधिनियम में। फिर बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को तो खुश करना, राष्ट्रवादी भावना के उगते पौधे को नष्ट करना। सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली भी शुरू हुई। मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। आगे हम पढ़ेंगे सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य और हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया है। फिर आगे हम पढ़ते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसका उपनाम है मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार अधिनियम 1919। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया। भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया। द्वितीय सदन के रूप में राज्य परिषद। द्वितीय सदन के रूप में राज्य परिषद। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि 1853 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल का गठन हुआ था और 1919 में राज्य परिषद का गठन हुआ है। ये बाद में इसके नाम भी कन्वर्ट हो जाएंगे। 1952 में, 1954 में इसके नाम परिवर्तन होंगे। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में जो कब तक प्रभावी रहा? यह प्रभावी रहा था 1 अप्रैल 1919 से 1 अप्रैल 1937 तक। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के पास, हस्तांतरित विषय परिषद के सदस्यों के पास। सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन समुदाय, यूरोपियनों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का अध्यक्ष था प्रथम अध्यक्ष रोस बारकर। महिलाओं को मताधिकार भी प्रदान किया गया। अब देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। पहले हमने पढ़ा था अप्रत्यक्ष। पहले हमने अप्रत्यक्ष के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं प्रत्यक्ष के बारे में। उन्नीस में संसद का स्वरूप कैसा था? 1952 में राष्ट्रपति, 1952 में राष्ट्रपति, राज्य परिषद, हाउस ऑफ पीपुल्स, ये 3 थे। 1954 में
राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए, राज्य परिषद किस में कन्वर्ट हुआ? राज्यसभा में। हाउस ऑफ पीपल्स किस में कन्वर्ट हुआ? लोकसभा में। पर्सन भी दे रखा है मैंने यहाँ पर। राज्यसभा का गठन कब किया गया? 1954 में। राज्य परिषद का गठन 1919 में। पूछा जाए कि राज्यसभा पहले किस नाम से थी? राज्य परिषद के नाम से। 1919 में संसद का स्वरूप वायसराय, गवर्नर जनरल, राज्य परिषद, विधानमंडल या हाउस ऑफ पीपल्स। साइमन कमीशन 1927, गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ। साइमन कमीशन का गठन कहाँ हुआ था? लंदन में। किसकी अध्यक्षता में? साइमन की अध्यक्षता में। भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसका उपनाम क्या है? सर्वश्वेत आयोग, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। इसमें सदस्य टोटल 7 थे। कौन कौन थे? जॉन साइमन, एटली, लोशन, डोनाल्ड स्टर्लिन, एडवर्ड सेसिल जॉर्ज, वर्टन हार्टशॉग और रिचर्ड लेन, ये इसके सदस्य थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे लगा रहे थे, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के समय इन्होंने कहा था कि मुझ पर पड़ी हर लाठी अंग्रेज सरकार की कफन की कील बनेगी, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। नेहरू रिपोर्ट 1928 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। भारत मंत्री बर्किंग हेड के व्यंग्य के जवाब के रूप में एक व्यक्ति था, भारत मंत्री बर्किंग, जिसका नाम है बर्किंग हेड। इस बर्किंग हेड ने कहा था कि तुम क्या संविधान बनाओगे, तुम्हारी क्या औकात है। तब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का गठन किया, संविधान का निर्माण किया गया था। 10 अगस्त 1928 को लखनऊ अधिवेशन में इसे प्रस्तुत किया गया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है। यहाँ से याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आइए कुछ फैक्ट हैं जिनके ऊपर चर्चा करते हैं। इन गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। क्या है गांधी इरविन समझौता? महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे इरविन, लॉर्ड इरविन के द्वारा समझाने पर। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932। सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को। 25 सितंबर 1932 को पुणे समझौता हुआ। किसके मध्य हुआ? गांधी और अंबेडकर के मध्य। जो अंबेडकर की बात को स्वीकार कर लिया गया और 1935 में इन्हें फिर सांप्रदायिक आधार पर हरिजनों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था। 25 सितंबर 1932 पूना पैक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। भारतीय संविधान का ऋणी कहते हैं क्योंकि वर्तमान संविधान के जितने भी जो भी प्रावधान हैं वो यहीं से लिए गए हैं। इसमें टोटल 321 तो अनुच्छेद हैं, 10 अनुसूचियां हैं और 14 इसके भाग हैं। सूर्य ये भाग है, ये यहाँ पर है, ये भाग, गलती से लाग रह गया। ये भारत को संघ बनाया गया। संघ से तात्पर्य फेडरल। यहाँ संघ से तात्पर्य फेडरल से है, ना कि यूनियन से। यूनियन नहीं है, फेडरल है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। शक्तियों का विभाजन किया गया, जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है इत्यादि। अखिल भारतीय संघ बनाने संबंधी प्रावधान किए गए। संघीय न्यायालय का गठन किया गया। फेडरल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती थी? लंदन के प्रिवी काउंसिल में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई।
1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का प्रथम गवर्नर ओसवान स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। हरिजनों को चुनाव में अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई। प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई। इस 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दासता का घोषणा पत्र कहा और बिना इंजन की गाड़ी कहा। दासता का घोषणा पत्र और बिना इंजन की गाड़ी, ऐसा घोषणा पत्र जो हमें गुलाम बनाने का मजबूर करता है, और ऐसी गाड़ी जिसमें इंजन, जिसमें पहिए तो हैं पर इंजन नहीं है, बिना इंजन की गाड़ी। इस अधिनियम द्वारा बरार है, ये नगर नहीं है, नगर नहीं है, ये है बरार। बरार, बर्मा, बरार और अदन, इन तीनों को भारत से पृथक कर दिया गया। बर्मा, बरार, अदन, बर्मा, बरार और अदन को भारत से पृथक कर दिया गया। वर्तमान भारतीय संविधान का 70% भाग 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। अगस्त प्रस्ताव 1940 लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पारित किया गया था। कब? 8 अगस्त 1940 को। क्या था ये? कि डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। भारत को कौन सा स्टेट बनाया जाएगा? डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। भारतीयों द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया। अल्पसंख्यकों को हितों की रक्षा के लिए भी बात की गई। अब बात करते हैं अपन क्रिप्स प्रस्ताव की, जो कि 1942 में भारत आया था। कब? 22 मार्च 1942 को। घोषणा हुई थी 29 मार्च 1942 को। प्रस्ताव 11 अप्रैल 1942 को। भारत की पूर्व उपनिवेश राज्य का दर्जा देना। भारत को पूर्व नहीं, सॉरी, यह है पूर्ण। भारत को पूर्ण उपनिवेश राज्य का दर्जा देना इसका उद्देश्य रखा गया था। क्रिप्स मिशन 1942। भारत कब आया था? 22 मार्च 1942 को। घोषणा कब हुई थी? 29 मार्च को। प्रस्ताव वापस ले लिए गए 11 अप्रैल 1942 को। इसके बाद बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अन्य सदस्य लॉरेंस एवी अलेक्जेंडर। इसने क्या कहा था? प्रत्येक प्रांत अपना अपना अलग अलग संविधान बनाएंगे। ऐसा तो हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा काम। भाई मैं अपना अलग संविधान बनाऊं, आप अपना अलग बनाएं, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अपना अलग अलग संविधान है। संविधान का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा। ये किसने कहा था? क्रिप्स मिशन ने कहा था। लेकिन हुआ नहीं है। होगा कब? कैबिनेट मिशन के द्वारा हो रहा है। इसने केवल बात कही है। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ऐसा चेक जिसकी तिथि निकल गई, जिसे भुनाया नहीं जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया बैंक का चेक कहा है। जिस बैंक में पैसा ही नहीं है, चेक तो दे दिया लेकिन पैसा नहीं है। बेबेल योजना 1945 लॉर्ड बेबेल के द्वारा शिमला सम्मेलन में प्रस्तुत की गई थी 22 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया 24 मार्च 1946 को। उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करने के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसमें कुल 3 सदस्य थे। रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के लिए 389 सदस्य चुने गए थे। 389 सदस्य चुने गए थे। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। 292 सदस्य प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से हैं? अजमेर, मेरवाड़ा है, बलूचिस्तान है, कुर्ग और दिल्ली है। अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, यहाँ से 4। 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 208 तो कांग्रेस को सीटें मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली, 15 सीटें अन्य को मिली। इनमें महिलाओं की संख्या 15 थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष वायसराय, उपाध्यक्ष पंडित नेहरू। इस अंतरिम सरकार में 15 सदस्य थे। इस अंतरिम सरकार ने, संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 तक कार्य किया था।
अंतरिम सरकार के सदस्यों ने संविधान सभा के रूप में 15 अगस्त 1947 तक कार्य किया। इसके बाद में इटली की घोषणा हुई कि 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 से भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी और हम वापस चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में भारत के संविधान की विकास यात्रा को पढ़ा। इसके बाद हम माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ेंगे। अगला अपना चैप्टर रहेगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।